हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसका हमने मौलिक अधिकारों की संख्या 6 होती है, उनके 4 मौलिक अधिकारों का हमने पिछली क्लास के अंदर लगातार हम बात करते आ रहे हैं। आज हम मौलिक अधिकार 5 और 6 के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि भारतीय जो मौलिक अधिकार है वो भारत के अनुच्छेद भाग नंबर 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन मिलता है। यानी भारत का जो संविधान है उसके अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन मिलता है। और मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान के अंदर 6 है और पहले कितनी थी? 7 थी। जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर क्या कर दिया जाता है? संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। जो मौलिक अधिकार 6 है उनका क्रम से हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 1 है समता व समानता का अधिकार। समता व समानता का अधिकार, जिसका भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन मिलता है। 2 नंबर जो हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। 3 नंबर जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन मिलता है। और 4 नंबर जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। आज हम जिस मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं वो सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार है। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसका भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 29 से 30 के अंदर इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ये जो मौलिक अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है या केवल उनको दिया गया है। कहने का मतलब है कि सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार जो मौलिक अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है। इस अधिकार के अंदर अनुच्छेद 19 के अंदर लिखा है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना या संरक्षण करना। यानी अनुच्छेद 29 के अंदर क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 29 के अंदर लिखा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके हितों की रक्षा, हितों का क्या करना? संरक्षण करना। ठीक है। यानी अनुच्छेद 29 के अंदर लिखा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना। और अनुच्छेद 30 के अंदर लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है उनका करना। अनुच्छेद 30 के अंदर लिखा है, अनुच्छेद 30 में लिखा है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है, शिक्षा संबंधी प्रावधान करना। क्या करना? शिक्षा संबंधी प्रावधान करना। किनका करना? अल्पसंख्यकों का करना। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और उनके शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो करना अनुच्छेद 30 के अंदर बताया गया है। इनका जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो अपनी संस्कृति को क्या कर सके? बचा सके, इसलिए उनके शिक्षा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान करना ताकि वो अपनी संस्कृति को क्या कर सके? बचा सके, अनुच्छेद 30 के अंदर। अब हम बात करें छठा जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो अधिकार है वो क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा माना जाता है BR अम्बेडकर के अनुसार। और जब हम बात करें कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। जबकि हम बात करें BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हम बात करें तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद
32 के अंदर इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। याद रखना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। यानी ये जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार क्या होता है, इस मौलिक अधिकार का कार्य है कि किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, या कोई व्यक्ति या सरकार आपके मौलिक अधिकारों का छीनने की कोशिश करता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में इसका विवरण मिलता है, अनुच्छेद इस 32 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। इस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को पावर होता है कि आपके अधिकारों की क्या करे, वो रक्षा करे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत क्या कर सके, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आपके अधिकारों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और अनुच्छेद जब हम बात करें 226 के अंदर हाई कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। एक बार फिर देख लीजिए कि यहां लिख देता हूं, अनुच्छेद 32 में क्या करता है, अनुच्छेद 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करता है, क्या करता है, रिट जारी करता है। ध्यान रखना, रिट जारी करता है। ठीक है, यानी इस 5 प्रकार की रिट होती है। उन 5 प्रकार की रिटों के बारे में हम बात करते हैं। वो 5 प्रकार की रिट कौन सी होती है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 1 नंबर होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 प्रकार की रिट होती है, 5 प्रकार की क्या होती है, रिट होती है। उन रिटों की हम बात करें, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ये जो रिट होती है वो कब जारी होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब किसी भी व्यक्ति को पकड़ा जाता है या उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाता है, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, 2 नंबर होती है परमादेश। परमादेश यानी 2 नंबर जो रिट है वो कौन सी है, परमादेश। परमादेश, ये रिट कब जारी होती है, ये रिट होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है कि सरकारी अधिकारी को यह आदेश देता है कि यदि कोई अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं कर रहा है तो उनके विरुद्ध ये जो रिट है वो जारी की जाती है या आदेश पारित किए जाते हैं। परमादेश यानी ये वो रिट होती है जो कोई भी सरकारी अधिकारी है जो अपने अधिकारों के यानी अधिकारों का सही से इस्तेमाल नहीं करता है या उनका सही से पालन नहीं करता है, तो हाई कोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय क्या करता है, रिट जारी करता है। 3 नंबर जो रिट है वो कौन सी है, प्रतिषेध। प्रतिषेध 3 नंबर जो रिट है वो कौन सी है, प्रतिषेध। ये रिट कब जारी होती है, प्रतिषेध जो रिट होती है उसके अंदर बताया जाता है कि उच्च सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, हाई कोर्ट को आदेश देता है कि ये जो कार्य है वो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आप इसे ना करें। तो 4 नंबर जो रिट होती है वो कौन सी होती है, 4 नंबर उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की जो रिट है वो ये रिट कब जारी होती है, ये न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि जो मुकदमा आपके पास है उस मुकदमे को क्या कर दें, त्वरित रूप से मेरे पास भेज दें। क्या कर दें कि उस मुकदमे को मेरे पास भेज दें। ठीक है, और अब हम 5 नंबर जो आदेश होता है, 5 नंबर जो रिट होती है वो कौन सी होती है, अधिकार परीक्षा
लेख। इस रेट के अंदर बताया जाता है कि अंदर किसी भी व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर स्थापित होता है उनकी परीक्षण किया जाता है, ठीक है, इस रेट के अनुसार। ये थे मौलिक अधिकारों की हमने बात की। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद बन गए हैं। जैसे हमने यानी 32 तक हमने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है, लेकिन भारतीय मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो 12 से 35 के अंदर वर्णन मिलता है। तो 33, 34 और 35 में ऐसा क्या है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 में 33 में दिया गया है। अनुच्छेद 33 में बताया जाता है कि ये जो अधिकार होता है वो संसद को दिया जाता है। ये अधिकार किसको दिया जाता है? संसद को अधिकार दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? संसद को अधिकार दिया जाता है। अधिकार दिया जाता। क्यों दिया जाता है? क्योंकि किस पर? बल सशस्त्र बल मुखिया विभाग आदि पर क्या? आदि पर अंकुश लगाने के लिए अंकुश लगाता है। कौन लगाता है? संसद, ठीक है। संसद लगाने का, संसद क्या करती है? इस पर अंकुश लगाने का कार्य करती है, ठीक है। अनुच्छेद 34 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 34 में ये इसके अंदर संसद द्वारा क्या किया जाता है? मार्शल लॉ जब लागू किया जाता है कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने के लिए, जब मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है तो कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने का कार्य कौन करता है? संसद करता है। संसद करता है अनुच्छेद 34 के अंदर। अनुच्छेद 35 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 35 में बताया जाता है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद कानून बना सकती है। यानी अनुच्छेद 35 में बताया जाता है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या कर सकती है? संसद कानून बना सकती है। ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार, आज यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।